आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। वी वांट जस्टिस। इन दिनों भारत से लेकर पड़ोसी देशों में भी इस लाइन की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन जब देश में किसी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो तमाम लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए सड़कों पर वी वांट जस्टिस के नारों के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या ये सिलसिला बस यहीं से शुरू और यहीं पर खत्म हो जाता है? ये सवाल आज भारत की हर बेटी के जहन में है। बेटियों की आवाज बनकर आज इंडिया टाउन न्यूज ये सवाल पूछता है कि कब होगा खत्म इस हवस का सिलसिला? क्या यूं ही दम घुटता रहेगा भारत की बेटियों का? फिर वो बोले ठीक है माँ, तुम कोई टेंशन मत करो, तुम और पापा भी खा लो, खा के मेडिसिन लेके सो जाओ, हम एकदम ठीक है। इन दिनों एक बार फिर से जस्टिस का शोर देश में गूंज रहा है। क्या ये गूंज सिर्फ इसलिए है कि कोलकाता की जूनियर डॉक्टर का रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, या बदलापुर में बच्चियों के साथ इस तरह का बेरहम काम किया गया? कोलकाता और महाराष्ट्र के बदलापुर ये दो जगह हैं जहां डॉक्टर और बच्चियों के साथ हुई इस तरह की घटना ने आज पूरे देश की लड़कियों के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं अगली मैं तो नहीं। क्योंकि इस कांड ने समाज के साथ साथ सरकार के उस सिस्टम पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ साफ सिस्टम की नाकामी को दर्शा दिया है। लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, बदलापुर, हाथरस तक ही सिमट कर नहीं रह जाती है। ऐसी निर्भया देश के कई राज्यों में है जिनकी कहानी वहीं दब कर रह जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी इस जस्टिस की गूंज हाथों में तख्तियां और मोमबत्तियां लिए, आंखों पर काली पट्टियां बांधी और नेताओं की राजनीति में ये गूंज सिमट कर रह जाएगी? या इस बार एक बेटी को इंसाफ मिलेगा? या इस बार भी राजनीति के शोर में इंसाफ की ये गूंज गुम हो जाएगी? कोलकाता में हुए इस कांड के बाद सिस्टम की नाकामी और कानून व्यवस्था की खोखली सच्चाई ने देश की हर एक लड़की के मन में एक भय पैदा कर दिया है कि क्या इस इंसाफ की गूंज में उनकी ही आवाज को हर बार की तरह इस बार भी दबा दिया जाएगा? लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह निर्भया को इंसाफ मिलने में सालों लग गए, वैसा ही कुछ कोलकाता के केस में भी नजर आ रहा है। इस घटना को घटे लगभग 2 सप्ताह से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के लिए आज भी सड़कों पर कई लड़कियां वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही हैं। लेकिन ये मातम केवल कोलकाता या दिल्ली का ही नहीं है। ऐसी कई घटनाएं महतारी कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी घटित होती हैं, जो आपको झकझोर कर रख सकती है। लेकिन बस क्या उन लड़कियों के दर्द को दबा दिया जाता है? बात छत्तीसगढ़ में रेप के आंकड़ों की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2021 में रेप के 1093 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2022 में 1246 मामले संज्ञान में आए। साल 2023 में बलात्कार के ये मामले बढ़े और 2564 मामले दर्ज हुए। तो वहीं इन 3 सालों में बलात्कार के कुल 4903 मामले दर्ज हुए हैं। अगर इन आंकड़ों की तुलना करें तो औसतन छत्तीसगढ़ में हर रोज 4 से ज्यादा रेप हुए हैं। किसी भी राज्य की खूबसूरती उसकी राजधानी से ही देखी जाती है, लेकिन बलात्कार के मामलों में राजधानी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। बता दें कि राजधानी में 2023 में केवल 6 महीनों में बलात्कार के 116 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के 104 मामले दर्ज हुए। अगर ताजा मामले की बात करें तो कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के ग्राम कसाईपाली में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। युवकों ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युवती के साथ 7 से 8 युवकों ने रेप किया था और युवती 4 घंटों तक हैवानों के कब्जों में रही। ये तो ताजा मामला है। अगर हम बात राजधानी या न्यायधानी की करें तो कुछ ऐसी ही रेप की घटना इन दोनों जगहों से भी सामने आई, लेकिन ये तो बस 1 या 2 पीड़िताओं की दर्द भरी कहानियां हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हर रोज छत्तीसगढ़ की महिलाएं ऐसी दरिंदगी का शिकार होती हैं और साथ ही साथ सिस्टम की नाकामी का दंश झेलती हैं। बीते साल न्यायधानी बिलासपुर में भी 2 सगी बहनों के साथ 10 हैवानों ने मिलकर दुष्कर्म किया था, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भी परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। इस पूरे मामले पर कार्यवाही तो हुई, लेकिन इंसाफ आज भी नहीं मिल सका। ऐसे कितने पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते हार मान ली है, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि बलात्कार के मामलों में विक्टिम को ही क्यों सिस्टम की लचर व्यवस्था का दंश झेलना पड़ता है? क्या आज भारत की कानून व्यवस्था इतनी खोखली है कि भारत की नारी जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता है, आज उनके साथ इस तरह का कृत्य होने के बाद उनकी ही आवाजों को दबा दिया जा रहा है? पीड़िता और उसका परिवार कोर्ट के चक्कर खाते खाते थक जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता। राजधानी रायपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिला न्यायालय में दुष्कर्म के 1000 केस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। राजधानी में पॉक्सो के मामले के 2 कोर्ट हैं जहां 650 केस पेंडिंग पड़े हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग 325 केस पेंडिंग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये केस पेंडिंग क्यों है? एक पीड़िता को न्याय मिलने में इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? सरकार इंसाफ दिलाने की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कंधे से कंधा मिलाने की बात की जाती है, लेकिन जिस देश में महिलाओं को पूजे जाने की परंपरा रही है, उस देश में इस तरह का कृत्य होना देश की हर एक महिलाओं बच्चियों के मन में कई सारे सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ जैसे छोटी सी जगह पे जब रोजाना औसतन 4 से अधिक रेप होने की रिपोर्ट सामने आती है, तो सिस्टम की नाकामी पर कई सारे सवाल खड़े होना लाजमी है। चाहे अनेक प्रकरण हो, गंभीरता सबकी बराबर है। पुलिस ने उस पर जांच की है। तुरंत ही रायगढ़ के विषय में गिरफ्तारियां हो गई थीं। एक व्यक्ति उसमें मृत भी पाया गया है। जांच उसमें जारी है। घटनाओं को की तुलना नहीं करनी चाहिए, कब कितनी हुई ये तुलना का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कम है विगत समय से, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब विषय नहीं है चर्चा का। मसला ये है कि ये होना नहीं चाहिए। जन जागरण की भी आवश्यकता है और पुलिस के मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है। वी वांट जस्टिस की ये गूंज सिस्टम के उस कान तक शायद पहुंच ही नहीं पाती है। इसलिए महिलाओं को इंसाफ मिलने में कई सालों लग जाते हैं, या कई बार तो इंसाफ मिल भी नहीं पाते और ये आवाज दब कर रह जाती है। ये बात केवल छत्तीसगढ़, कोलकाता, दिल्ली या महाराष्ट्र की ही नहीं है। ये कहानी देश की हर एक लड़की की है जो कभी बस में, कभी स्कूल में, कभी दफ्तर में, तो कभी खुद के घर में इन सब चीजों से सामना करती है। आज इंडिया टाउन न्यूज देश की सभी लड़कियों की आवाज बनकर बस ये सवाल करना चाहता है कि जो सरकार बेटियों की रक्षा की बात करते नहीं थकती, जो कानून व्यवस्था अपने गुणगान करते नहीं थकता, आज वो चुप क्यों बैठा हुआ है? सवाल बस यही है कि कब मिलेगा इंसाफ, आखिर और कितना कराओगे इंतजार? आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन,